बिमला जी के पाठ। इनके मित्रों, मनुष्यों की श्रेणी में जब गिनती में गिनते हैं तो डॉक्टर राजेश मिश्रा हमारे 11 के शुभ अंकों में एक व्यक्ति है जो हमारे मंच पर है, उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी प्रांताध्यक्ष हैं, यह उनकी अपनी अतिरिक्त क्षमता है, लेकिन उससे बड़ी विशेषता आदरणीय पुष्पेंद्र मिश्रा जी की यह सुनी गई है और देखी गई है कि व्यक्ति और स्वभाव दोनों का सम्मिलित स्वरूप उनमें दिखाई देता है। वो हमारे बीच में प्रांताध्यक्ष होने के साथ साथ एक अच्छी मनुष्यता की हैसियत से विराजे हुए हैं। जोरदार तालियां बजाकर अतिथियों का प्राप्त करें और शब्द ही स्मरण के लिए भेंट कर एक संदेश समाज को पुनर्जागृत करने की एक जीवन कोशिश करें। अतिथियों को क्रमशः साफा पहनाकर शस्त्र और शास्त्र इन दोनों का प्रतीकात्मक समन्वय बनाकर सम्मान करें। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। हमारे बीच में संत श्री महादेव जी महाराज राष्ट्रीय मंत्री भी हैं। सबसे पहले मैं हमारे मुख्य अतिथि जी स्वामी रामविलास वेदांती महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनके स्वागत में 4 लाइन बोलना चाहती हूँ। महामयी देवी मेधावी कदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरुर्वाण भाषायां कदीयं स्वागतं कुर्मः। दलोदं वेद भाषायां इयं मंगलमयी वेदा वयं यद्बालकायेति त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। आप सभी के स्वागत में मैं हृदय से आप सभी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। आप सभी के स्वागत में 4 लाइन बोलना चाहती हूँ कि मेरे श्रद्धा के सुमन सभी तुमको अर्पण। मेरे श्रद्धा के सुमन सभी तुमको अर्पण। हमें बड़े कृतज्ञ आपके आने से और हो गए आत्मविभोर आज पाकर दर्शन। हो गए आत्मविभोर आज पाकर दर्शन। मेरे श्रद्धा के सुमन सभी तुमको अर्पण। बस इतनी ही लाइन बोलते हुए मैं नारी शक्तियों के लिए प्रणाम करते हुए बोलना चाहती हूँ। आज हमारे जो मंचासीन हैं, हमारे अतिथि महोदय स्वामी रामविलास वेदांती जी महाराज, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। हमारी अध्यक्षता कर रहे पंडित केदारनाथ शुक्ल जी, हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित संजय त्रिपाठी जी, डॉक्टर राजेश मिश्रा जी एवं हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी, मैं हृदय से आप सभी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। एवं मंचासीन जो भी विराजमान है, मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री पंडित महेंद्र मिश्रा जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष आनंद पाठक जी, प्रदेश प्रवक्ता उमेश तिवारी जी, हमारे युवा मोर्चा के बहुत ही सक्रिय प्रदेश संयोजक अंशुल मिश्रा जी, सीधी के जिलाध्यक्ष राकेश जी और भी तमाम हमारे मध्य प्रदेश से आए हुए भाई एवं बहनों, मैं आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज महिला मोर्चा की प्रदेश प्रभारी पूर्वी पांडे जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूर्णिमा तिवारी जी, हमारे आइए जिस बैनर में जहां पर हम सब लोग बैठे
असीम और अनुपम छवि है देश में, समाज में। जिस कार्यक्रम का मुख्य आतिथ्य पंडित श्री रामव्यास वेदांती जी महाराज ने स्वीकार किया है, और आप जानते हैं कि पूरे देश में, प्रदेश में कम से कम कार्यक्रम के अध्यक्ष पंडित श्री केदारनाथ जी शुक्ल का अनुशासन और उनकी मर्यादा वो अपने आप में खुद एक मिसाल है। आज के कार्यक्रम की वो अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पंडित संजय त्रिपाठी जी अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मंच पर विराजमान हैं। वंदे महापुरुष के चरणारविंदम। इस अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के आयोजन में मैं आप सबको मंच पर विराजमान हमारे बड़े बुजुर्ग और आदरणीय पूज्य महाराज जी, मैं सबको चरण में चरण वंदन करता हूँ। आप सभी माताएं, भाई बहन जो भी यहाँ आए हुए हैं, बड़े गर्व के साथ, वैसे तो हम लोग सनातन धर्म परंपरा में आते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं, लेकिन इस जहाँ पर मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि हमारे ब्राह्मण भाई बहन, माताएं बहनें और दादाजी लोग ही बैठे हुए हैं, तो इस भाव से मैं आप सबको तहे दिल से हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। समय बहुत कम है, इसलिए नाम हम किसी का नहीं ले पा रहे हैं। आप सभी को चरणों में प्रणाम करते हुए, क्योंकि कार्यक्रम ये ब्राह्मणों का, और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के दूर दराज से आए हुए यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम में आप सब लोग सम्मिलित हो रहे हैं। ब्राह्मण को हर जगह, भैया हमारे प्रदेश अध्यक्ष भैया कह रहे थे कि ब्राह्मण को हमेशा भिखारी बना दिया गया। मेरे भाई बहन, मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि ब्राह्मण न कभी भिखारी था, न है, न आगे कभी रहेगा। ब्राह्मण को भिखारी कहना एक बहुत बड़ा पाप है। ब्राह्मण ने हमेशा दिया, और जो ब्राह्मण भिखारी है, जो भीख मांगता है, मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ उसके ब्राह्मणत्व में दोष आ गया। ब्राह्मण कभी भी भीख नहीं मांगा है। भागवत में वर्णन आता है सुदामा जी का। मैं चूंकि भागवत का वक्ता हूँ, इसलिए हमारे दिमाग में भागवत ही 24 घंटा चलते रहते। भागवत में वर्णन आता है सुदामा जी महाराज का। कहते हैं सुदामा जी महाराज भिखारी थे, गलत। सुदामा जी भिखारी नहीं थे, सुदामा जी केवल दान लिया करते। ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी है। दान किसको करने जाइएगा? ब्राह्मण को ही करना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई बहन, ब्राह्मण भिखारी न था, न है, न आगे रहेगा। मैंने एक बार ऐसे बोल दिया तो एक महाराज ने कहा, भाई इसी भागवत के 8वें स्कंद में भगवान की कथा थी कि भगवान बामन बन करके बलि के यहाँ भीख मांगने के लिए, बामन का रूप भगवान ने धारण किया और बलि के यहाँ 3 बार पृथ्वी मांगने के लिए गए और मांगा और छल करके 3 बार पृथ्वी लेकर के चले आए। मेरे भाई बहन, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस प्रसंग को यदि हम लोग ध्यान से देखें तो बलि के सामने जब बामन भगवान भीख मांगने के लिए गए थे, तो काहे के लिए गए थे? अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए भीख मांगने गए थे? नहीं, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए बलि के सामने भीख मांगने गए थे? नहीं। बोले जब सनातन धर्म प्राय करके संसार से विनष्ट होने लगा, ये लगा कि सनातन धर्म विनष्ट हो जाएगा, तो मेरे भाई बहन, जिस दिन सनातन विनष्ट हो जाएगा उस दिन हम सबका जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक ब्राह्मण को बलि के सामने जब बामन भगवान भीख मांगने के लिए गए, मेरे भाई बहन, सनातन धर्म की रक्षा के लिए मांगने के लिए गए, ना कि अपने बिल्डिंग बनाने के लिए गए, ना अपना पालन पोषण करने के लिए गए। तो मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण कभी भिखारी नहीं था, न अब है, न आगे रहेगा। ब्राह्मण ने हमेशा समाज को दिया है, और यदि संसार में ब्राह्मण एकत्र है और ब्राह्मण सुसज्जित है, ब्राह्मण की एकता है, ब्राह्मण यदि एक है, तो संसार में सब कुछ हमेशा शुभ ही शुभ होगा। और जिस दिन ये समाज ब्राह्मण को भिखारी बना देगा, उस दिन ब्राह्मण इस संसार में अनिष्ट के अलावा कुछ भी होने वाला नहीं है। ब्राह्मण यदि भिखारी बन गया तो संसार विनष्ट हो जाएगा। इसलिए हम सब लोग एक रहें, एक हों और ब्राह्मण की शक्ति को आगे बढ़ाएं, ताकि संसार में पुनः से सनातन धर्म की स्थापना हो सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। जय जय परशुराम।
रावण के अभिमान गोपाल से जयराम महाराज, बाबू जी, मेरा ससुर जी, राजेश मिश्रा जी, हमारे बड़े भाई, बहन भाई, हमारे बड़े भाई रंगल सिंह, सुझारू, दिलेर, लक्ष्मण भाई, प्रेम जी, जिनका बहुत ही अच्छा काम है और प्रदेश के संगठन में पूरा समय देते हैं और बहुत अच्छी चीज उन्होंने खड़ा किया है। हमारे डॉक्टर उपस्थित माता शक्तियाँ, छोटे बड़े भाई सभी को प्रणाम करता हूँ। अभी महाराज जी का भाषण है, समय कम है, इससे ज़्यादा बात न कहते हुए सिर्फ ब्राह्मणों को संगठित करने की आवश्यकता आज है। संगठित ब्राह्मण को होना चाहिए, क्योंकि सभी की निगाह गलत निगाह ब्राह्मणों के ऊपर रहती है, जो गलत है। ब्राह्मणों ने समाज को दिशा दिया है, ज्ञान दिया है, इसके बावजूद हर जाति के निशाने पर ब्राह्मण रहता है। जब हर जगह अन्याय होता हम लोगों ने देखा तो ब्राह्मण समाज का काम चालू किया और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक बड़ा आकार ले चुका है और सबका गणेश जी का आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप से पूरे देश में हमारा ब्राह्मण संगठन एक नाम करेगा। ब्राह्मणों की आवाज़ हमारे संगठन के माध्यम से सुनी जाएगी। ये हमारे यहाँ कोशिश है, ये हमारा प्रयास है। सभी को उपस्थित यहाँ दीदी के सभी जो यहाँ उपस्थित है, माता शक्ति और प्रधान सम्मानित मंच, सभी को प्रणाम करता हूँ और आपसे आशीर्वाद सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ कि आपका सहयोग आशीर्वाद रहेगा तो हम हमारा जो उद्देश्य है, जो समाज के लिए जरूरी काम है, जो करने चाहिए, उन सबको हम कर पाएंगे। धन्यवाद। संत भी है और मंचासीन है, उनका भी आदर और सम्मान नगर की ओर से होना चाहिए। डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी जी हमारे मंच पर हैं और अयोध्या विजय वरुण जी महाराज पधारे हैं। ये बड़ी पवित्र संतों में से हैं। ऐसा लग रहा है कि इस ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में तीर्थ यहाँ अवतरित हो गया है। हम सब लोग उस तीर्थ में अवगाहन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और आनादी जी महाराज जी मंचासीन है। क्रमशः संतों का संस्था के अध्यक्ष श्री संजय त्रिपाठी जी, संजय के संस्था के प्रदेश अध्यक्ष मिश्रा जी, हमारे भाई डॉक्टर श्री लक्ष्मण त्रिपाठी जी, लक्ष्मण तिवारी जी, डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, जहाँ देखते हैं चारों पीपल ही पीपल दिखाई देते हैं, सबको दंडारा देने का मन करता है।
पर समय कम है, हम सबको स्वामी जी को भी सुनना है। बंधुओं, आज हम सम्मेलन कर रहे हैं। आज सम्मेलन करने के साथ हमें ब्राह्मण के उन रूपों का भी ध्यान करना पड़ेगा जिन रूपों में आज ब्राह्मण गरीबी में रिक्शा चला रहा है, जिन रूपों में ब्राह्मण आज लोगों के घरों में चौका बर्तन करने के लिए मजबूर है, सर्वोच्च पदों में बैठने के साथ ही निम्नतम पदों में भी ब्राह्मण काम कर रहा है, लेकिन काम कर रहा है। और काम कोई छोटा नहीं होता, काम के लिए ब्राह्मण ने अपने को समर्पित किया है। इसलिए जब हम ब्राह्मण की बात करते हैं तो हम जन्मना ब्राह्मण की बात करते हैं। हमारी ब्राह्मण महासभा में जो सदस्यता है वह रसीद कटाने से नहीं है, बल्कि पैदा होने से। हम ब्राह्मण को जो पैदा हुए इसलिए इस संस्था के सदस्य हैं, जन्मना है। लेकिन हमारे बहुत सारे बंधु जो जन्मना है लेकिन बेचारों के सामने एक मजबूरी, बुरा लगता है, सुनने में बुरा लगता है कि ब्राह्मण बेचारा। लेकिन अगर आप समाज में घुसे तो समाज में 50% से अधिक ब्राह्मण बेचारा है। उस बेचारे ब्राह्मण के प्रति, उस अगड़े ब्राह्मण को सोचना पड़ेगा। और अगर अगड़े ब्राह्मण ने नहीं सोचा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अभी लोगों ने बात किया तमुंगई की, जेल जाने की और बातों की। इन बातों को लेकर के कभी पछतावा नहीं होना चाहिए। क्या आपको मालूम है भगवान परशुराम भी 11 वर्ष की उम्र में जेल गए थे। जब भगवान परशुराम केवल 11 साल के थे, उनके शिष्य कुल के प्रमुख शास्त्राबाहु अर्जुन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया था। जेल के अंदर उन्होंने संगठन खड़ा करके जेल के बाहर के लोगों की सहायता से जेल से बाहर निकले और सुद्दुम्न नाम के यादव सरदार की मदद से उन्होंने लड़ाई ठानी और उसके बाद वहां से गुजरात से उत्तर की ओर की यात्रा की। सुद्दुम्न के सारे सैनिक सरस्वती नदी पार करते समय तक मारे जा चुके थे और उत्तर में आकर के अपने आश्रम में आकर के उन्होंने सैन्य संगठन किया। उनके पिताजी के साथ जो हुआ, उनके माताजी के साथ जो हुआ, वो सब आप जानते हैं। अगर परशुराम जी चुपचाप भाग कर हाथ है बैठ जाते, अगर परशुराम जी ये सोचते वो सम्राट है, शास्त्राबाहु अर्जुन है, उसके सहस्त्र हैं, मैं उससे सामना कैसे करूंगा, मैं एक ऋषिपुत्र उसका सामना कैसे करूंगा। तो आज हम भगवान परशुराम की जय जयकार नहीं करते हो। आज हम भगवान परशुराम की जय जयकार कर रहे हैं। उन्होंने उस समय के चक्रवर्ती सम्राट शास्त्राबाहु अर्जुन के खिलाफ हथियार उठा लिया और शास्त्राबाहु अर्जुन के खिलाफ लड़ाई लड़ करके युद्ध में ललकार करके उसको मारा। उनके माँ का अपमान किया था, उनके पिता का अपमान किया था, पिता की तो जिंदगी ही ले लिया था। अगर ब्राह्मण को क्षमाशील होना चाहिए तो कब हमको क्षमा करना चाहिए, हमको कब क्षमाशील होना चाहिए, ये भगवान परशुराम से सीखिए। हमको उस समय क्षमाशील नहीं होना चाहिए जब हमारी बहन बेटियों पर कोई गलत नजर डालता है। हमको उस समय क्षमाशील नहीं होना चाहिए जब हमारे बुजुर्गों पर कोई हथियार उठाता है। उस समय हमको अपने हाथ में हथियार उठाना चाहिए। ब्राह्मण वो नहीं है जो केवल श्लोक बोलता है, ब्राह्मण वो नहीं है जो केवल व्यासासन पर बैठ करके प्रवचन करता है। ब्राह्मण वह है जो शस्त्र और शास्त्र दोनों जानता है। हम शस्त्र और शास्त्र दोनों के गुरु रहे हैं। शस्त्र हम चलाना सिखाते थे, अपने क्षत्रिय शिष्यों को सिखाते थे, दूसरे लोगों को सिखाते थे, लेकिन हम स्वयं भी चलाना जानते थे। और जब कभी हमारा शिष्य बगावत पे उतर आता था, जब कभी हमारा शिष्य उद्दंड हो जाता था, तब गुरु के अंदर एक ताकत होना चाहिए तो शिष्य को ठीक से बैठा जाए।
हम समाज के गुरु हैं, हम समाज के गुरु हैं। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और समाज में जो भी वर्ग हैं, हम उनके गुरु हैं और हमारे अंदर गुरुता होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर गुरुता नहीं है तो हमको कोई गुरु मानेगा नहीं। गुरु बाबा के पास अगर ताकत नहीं है तो कोई गुरु बाबा को नहीं मानेगा। ये गुरु जी थे, अच्छे शिष्य ऋषि थे। एक चुहिया को एक बिल्ली खदेड़ रही थी, वो चुहिया गुरु जी के पालथी के नीचे घुस गई। गुरु जी ने उसको बिल्ली बना दिया। बिल्ली से लड़ने में कुत्ता उसको खदेड़ने लगा, कुत्ता से उसको हाथ में शेर बना दिया। जब शेरनी बन गई तो उसको मालूम हुआ कि अब हमको तो केवल यही महात्मा पर जानता है कि मैं चुहिया हूं। तो उसने एक दिन महात्मा जी को ही खाने की सोची। महात्मा जी ने कहा पुनर्मुस्को भव, फिर से मुस्का हो जाओ। आपके अंदर ये ताकत होनी चाहिए, आपके अंदर ये सामर्थ्य होनी चाहिए कि आप फिर से चुहिया बना सको उसको। आप उसको फिर से चुहिया बना सको। जिस दिन चुहिया बनाने की ताकत आपकी नहीं रहेगी, आप गुरु के पद पर बैठने के लायक नहीं है। गुरु के पद पर बैठने का हमारा माता है, हमारे लोग हैं, हम गुरु बनेंगे। हम क्षत्रिय शिष्य भी बनाएंगे, हम वैश्य शिष्य भी बनाएंगे, आवश्यकता पड़ने पर हम शूद्र शिष्य भी बनाएंगे। हमने समय समय पर शिष्य बनाए हैं, शिष्यों को शिक्षित किया है, प्रशिक्षित किया है। लेकिन अगर कभी ऐसा पारा पड़ गया है कि उद्दंडता का सामना करना पड़ा है तो गुरु बाबा ने हथियार उठाए। महर्षि विश्वामित्र के खिलाफ भगवान वशिष्ठ को हथियार उठाने पड़े थे और वशिष्ठ जी से जब विश्वामित्र जी ने क्षमा याचना कर ली तो उनको ब्राह्मण से मिला करके क्षमा भी कर दिया। तो गुरुओं की सामर्थ्य इतनी होनी चाहिए। इसलिए हे ब्राह्मण मित्रों, हे ब्राह्मण बहनों, आप अपने अंदर ये सामर्थ्य पैदा करो कि आप किसी को चुहिया को बाधिल बना सको और बाधिल को चुहिया बना सको। अगर आपके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है तो आप ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी नहीं। हमने समय समय पर अपने नियम बदले हैं। आज आप जो केवल ब्राह्मण वर्ण के अंदर शादी ब्याह कर रहे हो, ऐसा नहीं था पहले। हमारे वेदों के ज्ञाता वेदांती जी बैठे, हमारी पृथ्वी से पैदा होकर के देश के चारों कोनों में और यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी जिनकी वाणी गूंजती नहीं। ऐसे लोग ये जानते हैं कि एक समय था जब ब्राह्मण के यहाँ चारों वर्ण कन्याएं देता था, क्षत्रिय को 3 वर्ण कन्याएं देता था, वैश्य को 2 वर्ण कन्याएं देता था और शूद्र का अपने में नहीं होता। लेकिन आज से 2072 वर्ष पहले जब ब्राह्मण कन्याओं का पतन होना शुरू हो गया, तब ब्राह्मणों ने एक संकल्प लिया। इसी कलयुग में, सतयुग त्रेता द्वापर में तो चलता रहा, लेकिन इसी कलयुग में 2072 वर्ष पहले प्रयाग की धरा पर ब्राह्मणों ने संकल्प लिया कि हम किसी गैर ब्राह्मण की लड़की नहीं लेंगे, किसी गैर ब्राह्मण के यहाँ शादी नहीं करेंगे, ब्राह्मण लड़की से ही शादी करेंगे और जो ब्राह्मण गैर ब्राह्मण से विवाह करेगा उससे हम अपना रोटी बेटी का संबंध तोड़ देंगे। और आज पूरा समाज उसमें एक रूप में बन गया है। हमसे जो लोग अलग हुए वे अलग हो गए। कायस्थ समाज पूरा हमारा अंग है। जिसने हमारी बात नहीं मानी हमने उसे कायस्थ कह के निकाल दिया। परिहार राजपूत हमारे अंग है, वो हमसे अलग हो गए, हमने उन्हें परिहार दिया। आज तक परिहार शब्दों को कलेजे से चिपकाए हुए हैं और इस देश पर परिहारों ने लंबे समय तक शासन किया है। हमने अपने समाज को एक करने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, अपनी बहनों को बचाने के लिए, अपनी बेटियों को बचाने के लिए अंतरजातीय विवाह बंद कराए गए। अंतरजातीय विवाह होते रहे हैं, ब्राह्मण करता रहा है, सीता जी का स्वयंवर हो रहा है। धनुष कौन तोड़ेगा निश्चित नहीं है, कोई तोड़ दे। रहो विवाह चापाधीना, धनुष जो तोड़ेगा उससे विवाह होगा। त्रेता सतयुग में देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ हो गया था। त्रेता में सीता जी के समय में कोई जाति बंधन नहीं, जो धनुष तोड़ेगा उससे विवाह होगा। लेकिन द्रौपदी के स्वयंवर में
जब कर्म सा है, द्रौपदी स्वयं से रोक देती है, सूत पुत्र है, मत्स्यवेद नहीं कर सकता, पर ब्राह्मण वेशधारी जब अर्जुन उठता है तो कोई नहीं बोलता, केवल ब्राह्मणों पर व्यंग करते हैं। जब क्षत्रिय भी हार गए, ब्राह्मण चलाए धनुष, लेकिन उस ब्राह्मण ने मत्स्य का वेद कर दिया और द्रौपदी का वर्ण किया। बाद में संयोग है तो क्षत्रिय निकल गया। ये सारा का कार्यक्रम चलता था। ब्राह्मणों ने समय समय पर समाज सुधार किया है, अपने समाज में नियमों को लागू किया है। मेरा आप सबसे कहना है, आप समाज की कुरीतियों से लड़िए। आज हमारा सम्मेलन करने का उद्देश्य पहला होना चाहिए, हम अपनी बहनों की मर्यादा के लिए, हम अपनी बहनों बेटियों की मर्यादा के लिए सबसे पहले दहेज प्रथा का विरोध करेंगे। दहेज प्रथा के कारण हमारी बहुत सारी बेटियां, बहुत सारी बहनें कुंवारी रह जाती हैं, शादी की उम्र उनकी बीत जाती है। लेकिन अगर आप लोग आगे नहीं आए, लेकिन एक बात और, हमारे जिले में विशेषकर, वैसे तो पूरे देश में है, जो बेटी देता है छोटा माना जाता है, जो लड़के वाला बड़ा माना जाता है। ऐसा शास्त्र में कहीं नहीं रहा। तुलसीदास जी ने जय जी के संदर्भ में जरूर लिखा, लेकिन इसके अलावा और कहीं वर्णन नहीं मिलता। बेटी देने वाला कभी छोटा नहीं होता रहा। आज ब्राह्मणों में समानता के साथ बेटी बेटे के संबंध होने चाहिए। कम से कम इस बात को आप लोग अपने नजर में रखें, तब आज के सम्मेलन में आपके आने की सार्थकता है। अगर आप अपने किसी कमजोर भाई को जो रिक्शा चला रहा है, उसको मदद करके आप खड़ा कर दो, वो अपने पांव पर खड़ा हो जाए। जो फुटपाथ पर व्यापार कर रहा है, उसको मदद करके आप खड़ा कर दो, व्यापार में ही खड़ा कर दो और किसी चीज में खड़ा कर दो, ये आपका धर्म है। ब्राह्मण होने के नाते ये आपका पहला धर्म है कि हमारे सामने आई हुई रोटी, पहली रोटी हमारे भूखे भाई को है, पहली रोटी हमारे भूखे भाई को है, आवश्यकता जिस ब्राह्मण को है उसको है, और तब जाकर के आप ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी होंगे। अगर ब्राह्मण का हक मार करके कोई ब्राह्मण आगे बढ़ना चाहता है तो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के रूप में रावण है। रावण भी ब्राह्मण था, रावण ब्राह्मण था, कितना श्रेष्ठ ब्राह्मण था जानते हैं? ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य, पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा, विश्रवा का बेटा रावण। ब्राह्मण जी से चौथी पीढ़ी में था, लेकिन उसके पिताजी ने दूसरा विवाह किया असुर कन्या से। असुर कन्या से विवाह करने के कारण उससे जो संतान पैदा हुई असुरों के संपर्क में आई और उसने आर्य संस्कृति का विरोध करना शुरू कर दिया। रावण ने रक्ष संस्कृति की स्थापना की, रक्ष संस्कृति की स्थापना करके सबसे पहला विरोधी बना ब्राह्मणों का, सबसे पहला विरोधी बना ब्राह्मणों का। इसलिए उसे विद्वान कहना बंद करिए, ये कहना बंद करिए कि रावण बड़ा विद्वान था, रावण बड़ा धनवान था। आज तक बहुत सारे लोग कहने लगे हैं रावण भ्रष्ट था, रावण ब्राह्मण धर्म का विरोधी था। हमारा कितना भी सगा क्यों ना हो, लेकिन जो ब्राह्मण धर्म का विरोध करेगा तजिए काहि कोटि वैरी सम जब तक परम तरे ही। ऐसे लोगों का त्याग कीजिए। हमारे पूर्वजों ने रावण को जलाना, रावण को का पुतला जलाना केवल इसलिए नहीं शुरू किया था, इसलिए किया था कि पुतला जलेगा, सब सारे ब्राह्मण देखेंगे और वे सबक लेंगे कि अगर कोई ब्राह्मण इस तरह का काम करेगा तो उसका पुतला जलेगा, उसका पुतला जलेगा। लेकिन अगर कोई सच्चा ब्राह्मण अच्छे काम करेगा तो उस ब्राह्मण की कदर होगी। राम ने ब्राह्मणों को पूजा, राम को भगवान बना दिया। कृष्ण ने ब्राह्मणों को पूजा, कृष्ण को भगवान बना दिया। अरे ब्राह्मणों, तुम्हारे पास ये ताकत है कि तुम जिसे चाहो भगवान बना दो और जिसे चाहे और अपने सगे भाइयों को, अपने संबंधियों को अगर नहीं बना सकते तो क्या कर सकते? मत बनाने जाओ किसी को, अपने सगे भाइयों को, अपने संबंधियों को आगे बढ़ाओ, उनके लिए कुछ करो, समाज में ऐसी प्रेरणा पैदा करो कि लोग तुम्हारे साथ चलें। हमारे डॉक्टर राजशरण शुक्ला जी ने कई बार कहा कि जीवित परशुराम, चलता फिरता परशुराम। हाँ, कहते हैं मुझे लोग, हमारे विरोधी हमें परशुराम कहते हैं। मैं उनके सामने कहता हूं मैं परशुराम हूं, मैं कहता हूं मैं परशुराम हूं।
मेरा परस कठोर है, मैं नीतियों से समझौता नहीं करता, मैं अन्याय से समझौता नहीं करता। अन्याय चाहे जो हो उसका विरोध करना मेरा धर्म है, और जब उसका अन्याय का विरोध करना मेरा धर्म है, वही ब्राह्मण धर्म है। जो ब्राह्मण अन्याय का विरोध नहीं कर सकता वह ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है। अन्यायी चाहे हमारा कितना भी खास हो, उसका विरोध करो, उसको ये सोचने को मजबूर कर दो कि हमारे गलत कामों के कारण समाज में हमारा विरोध हो रहा है, उसको सबक सिखाओ। मेरा आप सबसे आग्रह है, आज आप सब लोग पधारे हैं, स्वामी जी को जरूर सुनिए। स्वामी जी इस देश के उत्कृष्ट वक्ताओं में से, शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता हैं। मुझे परशुराम कहने की जगह उन्हें परशुराम कहो तो अच्छा है। वो बड़े परशुराम, अगर मैं मुझे परशुराम कहते ही हैं तो वो बड़े परशुराम। बुलंदशहर जैसी धरती पर जिसने भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा दिया, जिसने विजय ध्वजा फहराई, मुसलमानों की धरती पर जाकर के इन्होंने 2-2 बार पार्लियामेंट की सीट हासिल की, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आज के सम्मेलन की जो सबसे बड़ी विशेषता है, आज आपका सबसे बड़ा जो भाग्य है कि आप अपने नयनों से उनके दर्शन कर रहे हैं। आप अपने नयनों से स्वामी रामविलास जी वेदांती के दर्शन कर रहे हैं। हमारे गुरु की धरती धन्य है जहाँ वो पैदा हुए, वे गुरु से पैदा हैं। मैं गुरु में एक बार चुनाव प्रचार में गया था, 15 दिन रुका था, मुझे आपके घर में रुकने का सौभाग्य मिला। मैं आपके परिजनों से जब फुर्सत मिलती थी तो आपके हाल चाल पूछा करता था, बचपन की कथाएं पूछा करता था, लोग बताते थे और उन्हें गर्व होता था। मुझे गर्व होता था कि हमारी समाज से ऐसा संत निकला है, और इस नाते हम सब गौरवान्वित हैं। स्वामी जी को आप सब सुने, मैं तो आपसे बात करता ही रहता हूँ, मैं आपसे फिर बात करता रहूँगा, पर आप सबसे मेरा इतनी प्रार्थना है कि अपने भाइयों की मदद के लिए आपके दोनों हाथ खुले होने चाहिए, और जब तक नहीं खुले होंगे तब तक आप ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। आप लोग दोनों भुजाओं उठाकर बोलेंगे, भगवान परशुराम की, भारत माता की। पंजा नहीं दिखाई दे, मुट्ठी मारिए, भजन बनी की जगह में मुट्ठी मारिए। भारत माता की, गौ माता की, दुर्गा माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री परशुराम भगवान की, श्री परशुराम भगवान की। हर हर महादेव। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। परम सम्माननीय आज इस ब्राह्मण सम्मेलन के सम्माननीय अध्यक्ष, आप सबके जनप्रिय लोकप्रिय विधायक श्री शुक्ला जी, मंच पर विराजमान ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय त्रिपाठी जी, महामंत्री श्री पुष्पेंद्र मिश्रा जी, और आप सबके जनप्रिय लोकप्रिय सवर्ण समाज पार्टी के संस्थापक मऊगंज के पूर्व विधायक हमारे परम प्रिय श्री लक्ष्मण तिवारी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी संतगण, उपस्थित महानुभावों, माताओं, बहनों, पत्रकार बंधुओं,
आज मैं बहुत दिनों बाद आपके इस सीधी नगर में ब्राह्मण सम्मेलन में उपस्थित हुआ हूँ। एक बार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का बौद्धिक प्रशिक्षण लगा हुआ था, जिसमें मैं यहाँ पर आया था, और आज फिर दूसरी बार आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। जो लोग यह कहते हैं कि ब्राह्मण भिखारी है और सुदामा भिक्षा मांगने के लिए गए, शायद उन लोगों ने भागवत शास्त्र को पढ़ा नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान वामन भीख मांगने के लिए राजा बलि के यहाँ गए, शायद उन लोगों ने भागवत का ठीक से अध्ययन नहीं किया है। सुदामा ने भगवान कृष्ण से मांगा नहीं, पर उनकी पत्नी ने कहा था कि जाओ। सुदामा ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं भीख मांगने के लिए नहीं जाऊंगा, द्वारिकाधीश का दर्शन करने के लिए जरूर जा सकता। लेकिन सुदामा ने द्वारिकापुरी जाने के बाद भगवान द्वारिकाधीश से कुछ मांगे नहीं, बिना मांगे सब कुछ मिल गया था। वामन भगवान राजा बलि के यहाँ गए तो कुछ मांगे नहीं, राजा बलि ने वामन भगवान को मांगने के लिए विवश कर दिया। जब मांगने के लिए विवश कर दिया तब कहा उन्होंने भाई देना चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दो बस। मैं याद दिलाना चाहता हूं सज्जनों, ब्राह्मण भिखारी नहीं है, ब्राह्मण लोगों को भिक्षा देता है। हमारे शुक्ला जी ने, केदारनाथ शुक्ला जी ने बहुत अच्छी बात कहा, बहुत ही अच्छी बात कहा कि भगवान को भगवान बनाने का काम ब्राह्मणों ने किया, श्री राम को भगवान बनाने का काम वो वशिष्ठ ने किया, और कृष्ण को भी भगवान बनाने का काम गुरु ने किया, ब्राह्मण ने किया। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजा विश्वामित्र का नाम भी आपने लिया। राजा विश्वामित्र ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के यहाँ गए थे, 10,000 सेना थी, और 10,000 सेनाओं को देखकर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने उनका सम्मान किया, उनका भोजन कराया, सारी व्यवस्था किया। और जब विश्वामित्र जाने लगे तो राजा विश्वामित्र ने कहा, महाराज आपके पास तो कुछ है नहीं, कुटिया के अलावा फिर आपने हमारी 10,000 सेनाओं का स्वागत कैसे किया? तब ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा, मैं कुछ नहीं किया, ये मेरी नंदिनी ने सब कुछ किया है। कहा, ये तो राजाओं को शोभा देता है, तुम फकीर इस नंदिनी को लेकर क्या करोगे? और विश्वामित्र ने जबरदस्ती नंदिनी को खदेड़ लिया। विश्वामित्र की सेनाओं ने नंदिनी को बांध लिया, ले जा रहे थे तो रास्ते से नंदिनी ने छुड़ा लिया। लौट कर आकर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़ी, कहा, आपने मेरा परित्याग कर दिया। तब ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा, नहीं, वो राजा है, मेरे में इतनी बड़ी शक्ति नहीं है कि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। राजा ले गया जबरदस्ती, मैं क्या कर सकता हूं? तब नंदिनी ने कहा कि आप मुझे आदेश दीजिए, मैं राजा की सेनाओं का सामना करूंगी। और नंदिनी ने अपने रोम से अस्त्र शस्त्र प्रकट किया, सेनाओं को प्रकट किया, और उन सेनाओं ने विश्वामित्र की सेनाओं का सामना किया। 10,000 सेनाएं जब ध्वस्त हो जाती हैं तो विश्वामित्र ने फिर से सेना मंगाया। सेनाओं से लड़ते लड़ते नंदिनी के सैनिक हार गए। तब नंदिनी ने आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर झुकाकर कहा, महाराज मैं तो पराजित हो गई। तब ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने अपना ब्रह्मदंड उठाया, अपने एक ब्रह्मदंड से
विश्वामित्र ने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के पास में आकर पूछा कि मेरी इतनी सेनाओं का संहार आपने कैसे किया? तब ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का ये ब्रह्मदंड है, इसी ब्रह्मदंड के बल पर तुम्हारी लाखों सेनाओं का मैंने सामना किया। तब विश्वामित्र ने प्रतिज्ञा किया, दिग्बलम क्षत्रि बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि। हमारे राजाओं का बल धिक्कार है, एक ब्रह्मदंड ने हमारी सारी सेनाओं का संहार करके मैं भी ब्रह्मर्षि बनूंगा। और आपको आश्चर्य होगा, ब्रह्मर्षि बनने के लिए विश्वामित्र ने बहुत तपस्या किया। ब्रह्मा ने कह दिया तो ब्रह्मर्षि बन गए, लेकिन ब्रह्मर्षि वशिष्ठ स्वीकार नहीं किए। तब ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की हत्या करने के लिए राजा विश्वामित्र जी ने सोचा न रहे बांस न बाजे बांसुरी। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की कुटिया के पीछे तलवार लेकर खड़े हो गए, जब मौका मिलेगा तो मैं वशिष्ठ की गर्दन काट दूंगा। वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या कर चुका था विश्वामित्र, फिर भी संतोष नहीं हुआ। तलवार लेकर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को मारने के लिए कुटिया के पीछे तलवार लेकर खड़ा हो गया। चांदनी रात थी, पूर्णिमा की चांदनी रात में वेदी पर बैठकर आकर के ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और अरुंधति आपस में वार्ता कर रहे थे। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति ने कहा, भगवान आप चंद्रमा का प्रकाश कितना निर्मल दिखाई दे रहा है। अपनी पत्नी अरुंधति की बात को सुनने के बाद ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा, नहीं अरुंधति, चंद्रमा के इस प्रकाश से भी कहीं ज्यादा प्रकाश ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का तेज दिखाई दे रहा है। जो विश्वामित्र तलवार लेकर के वशिष्ठ की हत्या करने के लिए खड़े थे, विश्वामित्र की अनुपस्थिति में जब अपनी पत्नी से विश्वामित्र की प्रशंसा इस प्रकार किया तो विश्वामित्र के हाथ से तलवार गिर गई। विश्वामित्र दौड़कर वेदी में बैठे हुए वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े। जब गिर पड़े तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ खड़े हो गए। खड़े होकर विश्वामित्र को उठाकर अपने हृदय से लगाया और कहा, आइए ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी। विश्वामित्र
एक भैया शीशे निवेदन है, कृपया 2 मिनट के लिए मंच में आ जाए। दिन खत्म हुए हैं, सबको, सभी बहनों को माता रानी की कसम जोर से जयकारा लगाना। बोले परशुराम भगवान की मीडिया बंधु जरा उधर देखो, बोले परशुराम भगवान की। अब लगा कुछ की ब्राह्मणों की आवाज है, यहां से आवाज लगाओ राजा जी, यहां से आवाज लगाओ तो भोपाल तक आवाज जानी चाहिए। जाएगी या नहीं जाएगी? बोलो परशुराम भगवान की। सम्मानी आपके एक बात का जवाब दूंगा, आने को क्या रखना होगा? भैया शारदा शारदां भोजवदनां भुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधि सन्निधि क्रांत सरस्वती चातोऽनुमि वगभिस्था त्रिवतां देवत्वं प्रतिपद्मेत यद् कृतो जना पातु नो निकसग्रावा मति हेम्रः सरस्वती प्राज्ञेतर परिच्छेदं वचसे विकरोत्यः लक्ष्मी गृहाधरा पुष्टि तुष्टितोणी प्रभागिता एकाविकर्म वीर्या सरस्वती सरस्वते नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थाने एव च सरस्वते महाभागे विधे कमलोचने विद्यायाः विशालाक्षि विद्यादेहि नमस्तुते। आज हम सबके ब्राह्मण कुल के गौरव, ब्राह्मणों के अधिष्ठात्री इस मंच पर विराजमान, इस कार्यक्रम के मुख्य आतिथ्य को स्वीकार करने वाले हम सबके श्रेष्ठ मुख्य अतिथि माननीय वेदांती जी महाराज इस मंच पर पधारे हुए हैं। मैं अपने सिर को आपके चरणों में रखकर साष्टांग वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे स्वयं को सदा जब भी मैं पूछता हूं कि चाचा जी मुझे क्या करना है, यहाँ मैं कुछ दुविधा में हूँ, मुझे ये परेशानियां आ रही हैं समाज में, जो कुरीतियां हैं उसको संचालित, उसको खत्म करने के लिए, ऐसे मेरे चाचा जी माननीय सीधी के विधायक ब्राह्मण कुल गौरव, मेरे व्यक्तिगत आप पंडित केदारनाथ शुक्ल जी इस मंच पर उपस्थित हैं। आपको बहुत बहुत मैं इस हृदय की गहराइयों से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूं। मेरे चाचा जी डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, श्री अराधी जी, श्री जगदीश मिश्रा जी, मेरे बड़े भाई श्री भानु पांडे जी, के तिवारी जी, शिवशंकर मिश्रा जी, सुरेश अग्निहोत्री जी, सुखेंद्र द्विवेदी जी, महेंद्र शुक्ल जी, ब्रजेश पांडे जी, पत्रकारिता के धनी अपनी लेखनी से जो इस समाज की कुरीतियों को उतार करके और समाज में प्रकाशित करते हैं, ऐसे मेरे भाई प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अखिलेश पांडे जी, संत शिरोमणि श्री महादेव जी महाराज, श्री हरि मोहन शास्त्री जी, नीलेश तिवारी जी, मेरी बहू महिलाओं की सीधी की कमान संभालने के लिए अपने आप को स्वयं निछावर करने वाली रंजना मिश्रा जी, मेरे अनुज इस जिले की पूरी कमान, चाहे वो मूल इकाई हो, चाहे वो युवा मोर्चे हो, चाहे महिला मोर्चा हो, और इस पूरी कार्यक्रम की पूरी बात को रात दिन एक करने वाले मेरे अनुज राकेश दुबे जी, मेरे अनुज जो कि राष्ट्रीय टीम में है युवा मोर्चे में, लेकिन वो कभी भी अपने आप को श्रेष्ठ महसूस नहीं करते हैं, छोटे से छोटे और सदस्य तक के साथ रहते हैं, ऐसे मेरे राष्ट्रीय महामंत्री ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री जी, विधि की सलाह हमेशा देने वाले, समाज को एकत्र करने वाले और समाज की कुरीतियों को न्यायालयीन पद्धतियों से खत्म करने वाले अमूल पांडे जी, रविंद्र पांडे जी, नीलेश मिश्रा जी, नीलेश तिवारी जी, समारोह रखा गया है इसी नाते रखा हुआ है कि जो हमारे बालक और बालिकाएं हैं उनको हम प्रोत्साहित करें और वो जब अव्वल आए उनको हमारे समाज का
जो हमारा समाज है, हम सब लोग एक दूसरे को आगे बढ़ा करके और उन समाज के उन अव्वल जो बालक और बालिकाएं आए उनको प्रोत्साहित करेंगे, तो वो अगर 90% लेकर आए हैं तो आगे चलकर तो 100% आएंगे। जैसे एक जागृति अवस्थी, आरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ी उसको, वो कैसे आ गई भैया? वो समाज में प्रथम स्थान प्राप्त किया भारत में, उसने कौन सा आरक्षण ले लिया? इसलिए ब्राह्मण को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण के पास क्या है? क्या है? अब बुद्धि किसी की गिरवी नहीं है, बुद्धि किसी की गिरवी नहीं है। नशा सभायत्र संति वृद्धा वृद्धानते न वदन्ति धर्मः अधर्मा सनो यत्न सत्यमस्ति सत्य मैं विवेक। आज सारी चीजें उपस्थित हैं। कहते हैं नशा सभायत्र संति वृद्धा, वह सभा नहीं जहां पर वृद्ध लोग ना। आज तो हमारे ऐसे कुभूषित लोग इस प्रकांड मंडप में बैठे हुए हैं जहां का पुष्प पुंज पूरे मध्य प्रदेश में गुंजित होगा, प्रकाशित होगा। दूसरी बात, हम ब्राह्मण पुरोधाओं का सम्मान करने के लिए जो सोचे, जो हमने चेष्टा करी, वह इसलिए कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हमारे जो ब्राह्मण पुरोधा हैं, उन्होंने जो सब अपने समाज के लिए कार्य किया है, वो कोई सा भी क्षेत्र हो, उनको भी सम्मानित करने का अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने यह काम किया है। तो निश्चित ही मातृशक्तियां हैं, हमारी वो माताएं हैं, हमारी वो बहनें हैं, जिन्होंने हम सबका लालन पालन किया है, पठन पाठन में हम सबको साथ में रही है। वो माताएं जिन्होंने हम सबको अपनी छाती में सुलाया है, उन माताओं का भी आज सम्मान करने का हमको सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो निश्चित ही हम सब ब्राह्मणों के लिए गर्व की बात है, और ऐसे ब्राह्मण पुरोधाओं के बीच में रहकर के हम सब सम्मानित करें और सम्मानित आप लोग हों, तो निश्चित तौर पर आप लोग अपने लिए तालियां बजाओ। तालियां बजाने में जैसी थी, जोर से बजा लीजिए, खुद के लिए तो बजा लो, दूसरों के लिए मत बजाना। बोलो परशुराम भगवान की। इस कार्यक्रम में लगातार 1 महीने से जो जिले की जितनी पूरी कार्यकारिणी है, मैं किसी का अगर नाम छूट रहा हो, बहुत सारे ऐसे नाम रहते हैं, जब मंच पर आता है आदमी को भूल जाता है। निश्चित तौर पर मैं भी आप ही का हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, जो भी माने, तो अगर मैंने गलतीवश नाम ना लिया हो तो ये मान लीजिए कि मैंने मन से ही आप सबका नाम ले लिया है, और आप लोग ये मान लीजिएगा कि आप सभी इस संगठन के सदस्य हैं, इस संगठन के मुखिया हैं, और आप मुखिया के नाते अगर घर में मुखिया को जो खाना बनाने वाली माता रहती है उसको खाना नहीं मिलता और निमंत्रण हो जाता है, तो बेचारी भूखे रह जाती है और उसको कोई शिकायत नहीं होती है। ऐसे आप सब हैं, कोई शिकायत ना करिएगा, क्योंकि मुझे अभी हमारे विप्र श्रेष्ठों को सुनना है। मैंने बहुत लंबा भाषण दे दिया, मेरे शब्दों में कहीं भी किंचित मात्र भी कोई गलती नहीं हो तो मैं हाथ जोड़ करके कृतज्ञतापूर्वक आप सबसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ, और मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि आप लोग सीधी में माननीय केदारनाथ शुक्ला जी के मार्गदर्शन में, क्योंकि वह ब्राह्मण पुरोधा हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से, और आप सब लोग एकजुट होकर के संघनाद करिए और संघनाद करके ब्राह्मण को शक्ति दिखाइए, क्योंकि ब्राह्मण जब ब्राह्मण बोला है, कैसा डोला है भाई, बोलो। जब ब्राह्मण बोला है, डोला है तो डोला है, अब डोलेगा भी। जब ब्राह्मण बोलेगा, जब ब्राह्मण बोलेगा, जब ब्राह्मण बोलेगा, जय जय परशुराम। अध्यक्ष महोदय ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुला दिया। अब मुझे, हम लोग कविताओं में कई बार इसको देखते हैं, मुझे एक शेर याद आ गया, कह देना चाहता हूँ कि भैया की बातों में भौजी इतना फूल गई, दाल पलटी लेकिन रोटी देना भूल गई। ऐसा होता है, और खासतौर पर प्रेम में ही ऐसा होता है। दुश्मनी में ऐसा कतई नहीं देखेंगे आप, लेकिन प्रेम में ऐसा होता है। कृष्ण के प्रेम में गोपियां कृष्ण को भूलकर भी याद करती है, याद में भूल जाती, और दूसरे बार जगों उनका चुम्बन भी करने लगती है कि कृष्ण यही बैठा है। ये प्रेम की बात आता है, और ये प्रेम भरा है। मैं
डॉक्टर राजेश शुक्ला जी की बात कर रहा था। मुझे कई बार लगता है कि ये व्यक्ति एक विद्यार्थी है जो सिटी कॉलेज में पढ़ा है। कई बार लगता है कि ये व्यक्ति एक कॉलेज हमारे समाज के और हम सबके खास तौर पर लक्ष्मण के राम यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय वेदांती महाराज जी, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे बड़े भाई और इस जिले का नेतृत्व कर रहे सीधी से विधायक और महा तरीके से प्रखंड विद्वान आदरणीय केदार शुक्ला जी, डॉक्टर राजेश साहब, हमारे अनुज और जो इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर रहे हैं पूरे देश में प्रदेश में, भाई संजय त्रिपाठी जी, पुष्पेंद्र मिश्रा जी, हमारे बीच अर्चना जी, हमारे इस कार्यक्रम में आदरणीय संतगण, हमारे पूरे यहाँ पर बैठे इस कार्यक्रम के आयोजकगण और भाई राकेश जी। मैं चूँकि बहुत लंबा लिस्ट है, मैं इसी से कहूँगा सम्मानी मंच और सामने बैठे साक्षी लक्ष्मण के भाई भरत और शत्रुघ्न और हमारी माँ जानकी की तरह यहाँ उपस्थित महिलाएं, मैं सबको जो मेरा भारतीय संस्कार से रिश्ता हो, बड़ा हो, तो मैं आशीर्वाद देता हूँ। मुझसे 65 वर्ष के नीचे जो लोग हों उनको मैं आशीर्वाद करके, और जो मेरी उम्र से बड़े हों उनका मैं चरण वंदन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ 5 मिनट का समय लूँगा, क्योंकि हमें आज वेदांती महाराज को सुनना है, केदार भैया को सुनना है। बहुत सारी बात हुई है, भाषण करने की आवश्यकता नहीं। इस देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस देश की अदालतें अगर न होती तो इस देश में क्या हो जाता अब तक आप सब देख रहे हैं। क्योंकि आजकल टीवी का युग है, सोशल मीडिया का युग है, व्हाट्सएप का युग है, कोई चीज किसी से छुपी नहीं है। हम इसी शरीर में, मैं कई बार कहता हूँ कि सब कुछ यहाँ है। ब्राह्मण के लिए जो एक मत्था मिला है और क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए, सब इसी शरीर में है। मगर आपका इंपॉर्टेंस क्यों है? कौटिल्य जी, विदुर जी और अन्य जो हमारे बड़े बुद्धिजीवी थे उन्होंने लिखा है और कहा है कि जब जब ब्राह्मण किसी का पछलग्गू हो जाता है, जब जब ब्राह्मण अपने कर्मों से भटक जाता है, जब जब ब्राह्मण किसी की चाटकारिता करके और सिंहासन के पास जाके चरणामृत देने लगता है, तब तक अनिष्ट होती है और उसी का रिजल्ट करोना। मैं आपके बीच कहना चाहता हूँ बड़े साफ शब्दों में, हम चापलूसी नहीं करेंगे। ब्राह्मण जो है गलत तरफ हाथ डाल रहा है, आरक्षण फरक्षण तो चलता रहेगा। कोई 27 मांगे, कोई कितना मांगे, कोई 50 मांगे, ये तो चलेगा सब बहुत सारा। हमको अपना देखना है घर। हम देखते हैं नौजवानों के, अपने ब्राह्मण के बच्चों को, इनके कंधे में जलेब नहीं है। व्रतबंध के लिए 28-30 साल के घोड़े पड़े, व्रतबंध नहीं हो रहा है, गायत्री मंत्र नहीं जाने। हमारे पुष्पेंद्र ने बताया कि भारतीय संस्कार क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, वेद वेदांत क्या है। आप सबको जानिए है, यहाँ बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। इस पूरे धरती का किसके अधीनस्थ में है? देवताओं के अधीनस्थ में है। और देवता किसके अधीनस्थ में है? देवता मंत्रों के अधीनस्थ में है। और मंत्र किसके अधीनस्थ में है? ब्राह्मणों के अधीनस्थ में है। इसलिए ब्राह्मण को ब्राह्मण देवता भी कहते हैं। पर जब मंत्र का उच्चारण गलत तरीके से होगा तो ब्राह्मण कल्याण, जन कल्याण कहाँ चला जाएगा? साथियों, मैंने वो भी देखा है, जब एक नारा लगता था उसकी चर्चा करना व्यर्थ है, लोगों को निकलना मुश्किल होता था। मैं मऊगंज का विधायक था, मैं एक मलिगमा गांव है, वहां से बारात जा रही थी ब्राह्मणों की, 3.5 घंटा बारात में रोका था कुर्मियों ने। जब मैं बंदूक लेकर 50 लोग पहुंचा और 10-12 फालतू में ही कराया, फिर फिल्म में घुस गए और बारात को दुआ क्या हो पाया आगे के गाँव। मैंने वो भी दिन देखा, 70 बार जेल गया हूं। आदरणीय केदार शुक्ला जी गवाही है, कई बार मदद करते थे। 70 बार जेल गया हूं, किसके लिए? चंदन जलेऊ के। मैं फौजी हूं, मुझे राष्ट्र दिखता है,
राष्ट्र का संविधान दिखता है, मगर जब राष्ट्र में बैठा हुआ महाराजा अपने कर्मों से सजाती मामले से भिन्न हो जाएगा तो अनिष्ट होना स्वाभाविक है। आज सीधी से अछूता है, 4 बार का एमएलए, वरिष्ठ विधायक, मैं पुलिस करता रहा कि उपेक्षा हो रही थी उसकी, 4 बार का वरिष्ठ योग्य व्यक्ति जिसको शान से जानते हैं कि कैलाश शुक्ला क्या है, मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। हमने क्या किया? हमकास आंदोलन के होते पड़ा। अरे यहाँ तो ये है कि भगत सिंह पैदा हो मगर पड़ोसी के घर में। हमारा जो समाज है ये जासूसी की तरफ जा रहा, बिक्री हो रहा है, चंद पैसों में आगे पीछे हो रहा है। सबसे बड़ा इस समय जो लोकतंत्र है वो है वोट। वोट की कीमत है। उत्तर प्रदेश में जाइए, मुझे 100 फोन रोज आते हैं। मैं इसलिए वेदांती महाराज को गुरु उतना मानता हूं कि मैंने जिंदगी में जो पहली भूल किया है, मैं जहां भी हूं स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके चरणों में सर रखता हूं। जब मैं राजनीति में आया और 86,000 वोट मुझे पार्लियामेंट में मिला तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और वेदांती साहब ये राज में खोला, इन्होंने फोन किया, दिल्ली बुलाया। मुझे लगा कि मैं ब्राह्मणों के बारे में फिर बोल नहीं पाऊंगा। मैंने कहा कि मुझको 5 सीट दीजिए सवर्ण समाज पार्टी को। तो इनने कहा, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि तुम रीवा लोकसभा रहो, फिर आगे बात करेंगे। वेदांती महाराज यहाँ हैं। अब वेदांती महाराज का ही फोन आया, मैं इनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं तो जीवन चौथी बार के लिए होता चापलूसी करता हूँ। आपसे मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि राजनीति में नेता नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर आपसे भ्रष्ट हो जाएगा, अकेले आप सक्षम है। कभी ब्राह्मणों के मत्थे कोई चुनाव लड़ेगा तो नहीं समझता हो कि कभी भी विधायक और सांसद बनेगा, इसलिए वो बोल नहीं पाता। मैं राजनीतिक बात भी इसलिए कर रहा हूं कि माननीय हमारे मुख्य अतिथि स्वयं सांसद रहे हैं 2 बार, तो सब राजनीति का पाठ जानते हैं, तो हम लोग के गुरु हैं। आपको भी अपने हिसाब से अभी हमारे कोई साथी वक्ता कर रहे थे कि जब जब ब्राह्मण बोलेगा तब तक सिंहासन डोले, पर जब जब ब्राह्मण चापलूसी करेगा तब तक अनिष्ट होगी। लक्ष्मण कह रहा अभी भी लगता है, अरे हम बहुत हैं, इतना हम बैठे ना यहाँ। अगर प्रशासन और सीआईडी का आदमी सुनता हो, माननीय शिवराज सिंह जी को मैसेज कर देना, हम जितने बैठे हैं जिस दिन हम इकट्ठा हो जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा, ये मैं बता देता हूँ। हम इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, ये दुर्भाग्य है देश का। मैं चूंकि और कुछ न कहते हुए इस देश में गौ और ब्राह्मण देश मानव है, तो ब्राह्मण का ठेका मैं ऐसे माध्यमों से भाई संजय त्रिपाठी जी और फेल जी जो एक कमान संभाले हैं, इनको मैं बार बार बधाई देता हूँ आपके माध्यम से, बार बार, क्योंकि मैं जानता हूँ कितना आसन आता है लोगों को इकट्ठा करने में, क्या करने लगता, कैसे आते हैं लोग, इसमें आधे ब्राह्मण खोए हुए आए नहीं। हम नमाज का वीजा दे कुछ लोगों के पास मिला, अब कहते हैं फिर छठ के आज जिस दिन आप मनोयोग से इकट्ठा हो गए परिवार के साथ, उस दिन हम ढोल बजा देंगे भी नजरे। इसीलिए गौ और ब्राह्मण का जो कार्यक्रम हो रहा, अब गौ बेजुबान, ब्राह्मण का जुबान खुलता है, गौ माता बेजुबान है। गौवंश का क्या दुर्दशा हो रहा है इस देश में और प्रदेश में और देश में। आगामी 25 अक्टूबर को गौवंश को लेकर एक बड़ा आयोजन, जिसमें भाई संजय जी भी और हम सब लोग बैठ के भी चर्चा करेंगे। गौवंश का आयोजन करने जा रहे हैं, नॉन पॉलिटिकल, गैर राजनीतिक कार्यक्रम होगा
और उसमें आप सादर पधारेंगे, मुझे कम से कम ये लगेगा कि अभी हमारा समाज जिंदा है, हमारे समाज की अलग जिंदा है। मैं आप सबको पुनः बधाई देते हुए बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। जो मेरे उम्र से ज़्यादा हैं, 65 साल से ज़्यादा हो, उनका मैं चरण वंदन करके विप्र बंधुओं का प्रणाम करता हूँ। और जो मेरे भाई भारत शत्रुघ्न और यहाँ बैठी बहनें हैं, इनको इतना आशीर्वाद देता हूँ कि जियो हजारों साल नारा जो लगता है और इस ब्राह्मण कुल का गौरव प्रदान करो। बहुत बहुत धन्यवाद।